हाय गाइस, दिस इज़ योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय। और गाइस आज मैं आपको दोबारा से मिलने आया हूँ एक नए प्रोजेक्ट के वीडियो के साथ, जिस प्रोजेक्ट का अभी कल परसों में ही रेरा रिसीव्ड हुआ है। सिग्नेचर ग्लोबल गाइस, आप मेरे पीछे देख सकते हैं द टाउनशिप ऑफ सिग्नेचर ग्लोबल ऑन एसपीआर। ठीक है, टोटल 135 एकड़ की यहाँ पे सिग्नेचर ग्लोबल वाले टाउनशिप बना रहे हैं, जिसके कि पहले फेज़ का इनका लाइसेंस आ चुका है 22 एकड़ का। उसमें से 14.5 एकड़ का रेरा इन्होंने रिसीव कर लिया है, जिसमें ये अभी आपके 60 टावर लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा डिटेल्स है नहीं, जो बेसिक डिटेल्स थी मेरे पास अभी प्रोजेक्ट की वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले गाइस मैं आपसे बात करूँगा इस लोकेशन के बारे में। ये जो गाइस आपका सेक्टर है ना, सेक्टर 71, ये बहुत स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है, बिकॉज इसके एक तरफ 60 मीटर रोड है, एक तरफ आपका NH8 है, द्वारका एक्सप्रेसवे है, और एक तरफ आपका सोना रोड है, जो भी आपका एक ऑलरेडी आपका एक नेशनल हाईवे बन चुका है मुंबई तक। ठीक है, तो ये गाइस दिस इज दैट पार्ट ऑफ एसपीआर विच इज क्लोजेस्ट टू सोना रोड। ठीक है, विच इज क्लोजेस्ट टू एक्सटेंशन रोड। ठीक है, विच इज क्लोजेस्ट टू द डेवलप पार्ट्स ऑफ द सिटी। ठीक है, एक तरफ इसके सोना रोड है, एक्सटेंशन रोड है, दूसरी तरफ इसके अपकमिंग साइबर सिटी है। ठीक है, इसी तरफ आपका CPR रोड भी है। यहीं पे एक गोल्फ कोर्स भी आने वाला है, हमें आज मेरे सिग्नेचर के RM ने बताया मेरे को। ठीक है, यहीं पे पास में आपका DLF की भी पूरी प्रिवाना की टाउनशिप बन रही है। एयर इंडिया का ट्रेनिंग सेंटर आ चुका है, Amex का ऑफिस खुल चुका है। ठीक है, तो ये जो टोटल इंटीग्रेटेड टाउनशिप है गाइस, इस टाउनशिप की लोकेशन आपको मैं एक और तरीके से समझाता हूँ। अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं गाइस, ये आपके मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यही आपकी वो 60 मीटर रोड है। जिस 60 मीटर रोड से मेरे राइट में तो रास्ता जा रहा है आपका एक्सटेंशन रोड सोना रोड की तरफ, और मेरे लेफ्ट में जो रास्ता जा रहा है वो आपका जा रहा है सीधा आगे आपका CPR की तरफ, NH8 की तरफ। तो अभी हम लोग गाइस यहाँ से चलेंगे और हम लोग चल के एग्जैक्ट जो इनका पहला फेज़ है वो किस लोकेशन पे लॉन्च हो रहा है, हम वहाँ पे जाके आपको प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे। आफ्टर दैट वील टेल यू whether you should apply for a EOI in Signature Global's new project on SPR or not. So guys, अब हम सिग्नेचर ग्लोबल का जो फेज़ 1 है उनकी टाउनशिप का, उसकी साइट पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे गाइस मेरे लेफ़्ट में आप देख सकते हैं, यही वो आपकी 60 मीटर रोड है जो कि आपकी सेक्टर 71 और 73 को डिवाइड करती है। इस रोड के उस तरफ आपकी DLF की अल्मेडा की टाउनशिप है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, इस फेंसिंग के जस्ट पीछे सिग्नेचर वालों का ही अपना प्रोजेक्ट बना हुआ है, एंडोर हाइट्स अफोर्डेबल हाउसिंग का। इसी रोड पे आगे जाके आपका पिरामिड का एल्बन भी प्रोजेक्ट आया था, जिसका मैं पहले ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे गाइस एक दो चीज़ें हैं जो आपको ना लोकेशन वाइज यहाँ पे मे बी आपको शायद पता ना हो और लोगों ने नहीं बताई हो। सबसे पहली बात, इसी रोड पे आगे जाके DLF का अल्मेडा का भी क्लब बनेगा। ठीक है, तो एक ऑब्वियसली आपके एक अच्छा आई साइट पे एक अच्छी चीज़ रहती है जब आप यहाँ पे अप्रोच करके आते हैं। उसके अलावा दूसरी चीज़ ना गाइज, यहाँ पे एक इसी रोड पे आगे जाके रोड ना ख़त्म हो जाती है, वहाँ पे कुछ CHD के प्रोजेक्ट्स हैं। CHD के प्रोजेक्ट के साथ में यहाँ पे मुझे बताया गया है कि एक 9 एकड़ का गोल्फ कोर्स भी यहाँ पे डेवलप करने वाले हैं। इट्स बेसिकली टू मेक द एरिया, गिव इट अ मोर लग्जूरियस फील, दैट इज़ द आइडिया। ठीक है, एज फार एज द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज कंसर्न, जो अभी फेज़ 1 इनका आ रहा है, ये बेसिकली ना 22 एकड़ का जो लाइसेंस है ये 2 पार्ट में डिवाइड है। वो 2 पार्ट कौन सी रोड के ऊपर है ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे। अगर आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो ये आपकी 24 मीटर रोड है। ठीक है, इस 24 मीटर रोड से अगर आप इस रोड पे अंदर जाएंगे तो 100 मीटर जाके तो आपको ना वहाँ पे मेरे लेफ्ट में वाइट कलर की फेंसिंग दिख रही है। सो बेसिकली दैट इज़ द फेज विच इज़ करंटली बीइंग लॉन्च। मतलब रोड से मेनली आपका 100 मीटर अंदर आपकी एंट्री हो गई, वहीं पे आपका राइट हैंड पे आपका प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है, इस प्रोजेक्ट में गाइस ये आपको ना 2 साइज़ के अपार्टमेंट दे रहे हैं, 3.5 BHK 2700-2800 स्क्वायर फीट का,
और 4.5 BHK जो कि आपका 3700-3800 स्क्वायर फीट का है, ठीक है। इसमें 60 टावर में टोटल बिल्डर यहाँ पे 600 सवा 600 फ्लैट की बात कर रहा है। सो दैट्स अ प्रीटी डिसेंट डेंसिटी, यू नो अबाउट 60 यूनिट्स, 50 to 60 यूनिट्स की डेंसिटी जो मैं हमेशा बात करता हूँ। पिरामिड में 100 से ज़्यादा की डेंसिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे उस हिसाब से डेंसिटी कम है। दूसरी चीज़ गाइज, यहाँ पे क्या है, 5 टावर इनके 4 बेडरूम वाले एक साथ हैं और 2 टावर इनके 3 बेडरूम है, उसका अलग क्लस्टर है। ऑल द 4 बेडरूम्स आर फेसिंग अ ब्लू लगून and all the units both in 4 BHK and 3 BHK are true to the core. Guys, that is something ना जो आज के टाइम में बहुत कम प्रोजेक्ट्स में आपको मिलेगा, जहाँ पे TOD का लाइसेंस है, यू नो, जहाँ पे आपको इतनी FSI मिल रही है, वहाँ पे ट्रू टू द कोर बनाना मतलब ना बहुत बड़ी बात है। व्हाइटलैंड के प्रोजेक्ट में हमने एस्पेन में ऑलरेडी देखा हुआ है ये चीज़ होते हुए। तो ट्रू टू द कोर में क्या होता है, सारे अपार्टमेंट आपके यू नो 3 साइड ओपन हो जाते हैं, कॉर्नर हो जाते हैं, वेंटिलेशन अच्छी रहती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ गाइस, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ आपसे एमिनिटीज़ की, तो जो भी एक you know they are trying to step up, they are trying to change their image from affordable housing to first to budget housing, now to luxury housing। तो यहाँ पे आपका मोटा मोटा 57,000 स्क्वायर फीट के क्लब की बात कर रहे हैं, मतलब 600 फैमिलीज़ के लिए आई थिंक दैट्स अ प्रीटी डिसेंट साइज ऑफ क्लब, ठीक है। और उसके अंदर जो भी आपकी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ होती हैं, आपके यू नो टेम्परेचर कंट्रोल्ड पूल्स होते हैं, आपका यू नो ग्रीन एरिया होता है, जॉगिंग ट्रैक्स होता है, आपका यू नो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ होती है, जो भी आप एक कॉन्डो में एमिनिटीज़ एक्सपेक्ट करते हैं वो सारी स्टैंडर्ड हो चुकी है आज की डेट में, वो लोग आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा गाइज पेमेंट प्लान, यहाँ पे आपको पेमेंट प्लान ये लोग दे रहे हैं जिसमें आपसे शुरू में 2 महीने में 25% पैसा लेंगे, उसके बाद अगली पेमेंट आपसे लेंगे 1 साल बाद, 12 महीने बाद पेमेंट लेंगे, तो आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। उसके बाद फिर आपका CLP प्लान है, 4th फ्लोर 8th फ्लोर ऐसे आगे इनके पेमेंट प्लान चलेगा, ठीक है। उसके बाद गाइज स्पेसिफिकेशंस की मैं बात करता हूं तो सिग्नेचर वाले इस चीज़ में हमेशा थोड़ा सा अपना यू नो बजटिंग करके चलते हैं, बहुत ज़्यादा आपको फुली फर्निश्ड चीज़ें नहीं दे रहे हैं, मॉडलर किचन आपको दे रहे हैं, लेकिन ना बहुत हाई एंड स्पेसिफिकेशंस उन्होंने मेरे को यू नो नहीं बताई कि क्या क्या वो देंगे। इटालियन मार्बल, विट्रीफाइड टाइल, लाइक आई सेड, यू नो कुछ और डिटेल्स हमारे पास धीरे धीरे आएंगी, तो मे बी when the next phase comes I'll be making another video of this project, ठीक है। उसके अलावा गाइस लास्ट में मैं आता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे, जो है प्राइस, ठीक है। प्राइस गाइस इन्होंने जो अभी रखा है वो इन्होंने रखा है 2 साइज़ का अलग अलग प्राइस है। 3 बेडरूम का इन्होंने 18,000 रुपये का रेट रखा है, ठीक है। 4 बेडरूम का इन्होंने रेट रखा है 17,500 रुपये का, और इसमें इन्होंने 1,000 रुपये का इनॉग्रल डिस्काउंट दिया हुआ है। और उसके अलावा इसी प्राइस के अंदर इन्होंने कार पार्किंग, क्लब मेंबरशिप, ये चीज़ें ऐड कर रखी है। अपार्ट फ्रॉम यू नो दिस टोटल सेल्स कंसिडरेशन जो आपका 16,500-17,000 का रेट है, इसके अलावा सिर्फ PLC और GST आपकी एक्स्ट्रा होगी, IFMS पोजीशन पे आपका जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं 2700-2800 फुट की बात करता हूँ गाइस, तो आपका मोटा मोटा 480 से बेसिक प्राइस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा 3 BHK का, ठीक है। तो मतलब दैट इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू यू नो सेट अ बेंचमार्क की इसी प्राइस पे यहाँ पे चीज़ें लॉन्च कर रहे हैं। पिरामिड में साइज़ छोटा था इसलिए वहाँ पे यू नो आपका 380 का भी फ्लैट था, वहाँ से 1 करोड़ रुपया यहाँ पे आपका महंगा फ्लैट आ रहा है, बट ट्रू टू द कोर है तो डेफिनेटली दैट्स अ बिग थिंग। उसके अलावा डेंसिटी भी यहाँ पे कम है, ठीक है। तो गाइज अब मैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन तो शायद ना और लोगों ने भी आपको ऑलरेडी दे दी होगी जो रेरा से पहले ही वीडियोस बना लेते हैं, बट नाउ आई टेल यू कि आफ्टर नोइंग ऑल दिस डिटेल अबाउट सिग्नेचर ग्लोबल्स न्यू प्रोजेक्ट, शुड यू एक्चुअली अप्लाई फॉर अ EOI और नॉट। सो गाइज अगर मैं इस प्रोजेक्ट का ना आपके लिए एक ओवरऑल रिव्यू करूं, तो प्रोजेक्ट के बारे में गाइज मेरे को कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी, ठीक है, और कुछ चीज़ें मेरे को लगता है कि एक इन्वेस्टर को शायद सोचनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे पहले सब लोग बात करते हैं, मैं भी पहले आपसे अच्छी बातें कर लेता हूँ। अच्छी बात क्या है गाइज कि ना सबसे पहले तो आपको ना 135 एकड़ की एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप मिल रही है, ठीक है। आप जितने भी अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स देखते हैं ना, सारे प्रोजेक्ट में आपको 5 एकड़, 10 एकड़, 15 एकड़ ऐसे प्रोजेक्ट मिलते हैं जहाँ पे पूरी टाउनशिप डेवलप होती है ना,
उसमें ऑब्वियसली चैलेंज भी है कि भैया पूरा एरिया डेवलप करने में बिल्डर को 10 साल तो यहाँ पे लगेंगे ही लगेंगे कम से कम, इफ़ नॉट मोर, ठीक है। लेकिन आपको ना एक ओवरऑल आपको एक कोहेरेंट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलेगा जब ये पूरी टाउनशिप डेवलप हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि अगर आप बात करेंगे डीएलएफ प्रिवाना है, प्रिवाना भी एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप बन रही है, यहाँ पर भी एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप बन रही है, उधर गोल्फ हिल्स आपकी 55 एकड़ की टाउनशिप है। तो बड़ी एकड़ की टाउनशिप ना आपको गुड़गांव में कम मिलती है, ठीक है। दूसरी चीज़ गाइज, ऑब्वियसली बिल्डर का भरोसा, सिग्नेचर के बारे में आई थिंक मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आई बिन वर्किंग विद दीज गाइज सिंस दे स्टार्टेड इन 2014 विद अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट में, उससे पहले एसएमसी के टाइम से भी इन लोगों को जानता हूँ। तो गाइज सिग्नेचर ग्लोबल के ना मतलब अब लिस्टेड कंपनी हो चुकी है, शेयर का रेट इतना बढ़ चुका है, पिछले प्रोजेक्ट में इनको इतना ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स मिला था 37D में। तो यहाँ पर भी गाइज आप खरीदो ना खरीदो, कोई ना कोई इसको ज़रूर खरीदेगा। इनको उम्मीद है 2 टाइम 3 टाइम इनका प्रोजेक्ट यहाँ पे ओवर सब्सक्राइब होगा ईओआई के स्टेज पे, ठीक है। इस बार उन्होंने अलग क्या किया कि ईओआई बैंकेबल कर दिया है ताकि जो फेक बुकिंग है वो पहले ही हट जाए, ठीक है। ये दूसरी चीज़ आपकी हो गई कि बिल्डर की क्रेडेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो भैया बिल्डर आपका लिस्टेड कंपनी है तो आपका पैसा यहाँ पे सेफ है। तीसरी चीज़ गाइज लोकेशन, मतलब ना दिस इज दैट सेक्टर ऑफ एसपीआर लाइक आई सेड अर्लियर विच इज क्लोजेस्ट टू एक्सटेंशन रोड, क्लोजेस्ट टू सोना रोड, ठीक है। पास में जो आपकी फ्यूचर की डेवलपमेंट है, मतलब साइबर सिटी 2 के बारे में आप जानते हैं, यहाँ पे मेट्रो ने भी आना है, यहाँ पे आपकी एयरपोर्ट टैक्सी भी आनी है, पता नहीं कब आएगी, यहाँ पे आईएसबीटी भी बनना है, ग्लोबल सिटी भी बननी है, ठीक है। आपकी डीएलएफ की भी पूरी 100 एकड़ की डेवलपमेंट आनी है। डेफिनेटली वो सारी चीज़ों का आपको बेनिफिट मिलेगा। मेन रोड के ऊपर ऑलरेडी एमएक्स का ऑफिस खुल चुका है और भी मॉल्स यहाँ पे M3M के बहुत सारे ऑपरेशनल हैं। और आज आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसको आपको सोचना है कि आप नहीं 4 साल 5 साल बाद आप इस प्रॉपर्टी को लोगे, तो उस प्रॉपर्टी के हिसाब से ना मतलब आप डेफिनेटली इसमें ये सारी चीज़ें मेरे को पॉजिटिव लगी। टू द कोर अपार्टमेंट्स, ठीक है। अपार्टमेंट के लेआउट बहुत अच्छे हैं, ठीक है। उसके अलावा जो इन्होंने आज की डेट में एक बड़ा फैशन चल गया है कि सबने आपकी ना आपका बड़े वाला एरिया बैल्कनी में ये लोग छोड़ने लग गए हैं, चौड़ा एरिया मतलब ना लाउंजिंग के लिए, तो वो भी इन्होंने यहाँ पे 28 फुट लंबी बैल्कनी भी यहाँ पे आपको सिग्नेचर वाले प्रोवाइड कर रहे हैं। डेंसिटी भी कम है। ये सारे तो गाइस पॉजिटिव हो गए, ठीक है। अब अगर मैं इसको क्रिटिकली एनालाइज करता हूँ ना गाइस, इसमें 2 चीज़ें हैं मेरे को कि ना सबसे पहली चीज़ तो 2700-2800 स्क्वायर फीट में 17,500-18 हज़ार रुपये का रेट अगर मैं ऑल इंक्लूसिव लगाता हूँ, मिनिमम इसमें पीएलसी भी होगी 5% की, ठीक है। उसके बाद आपका जीएसटी भी होगा, तो ना 5-5.25 करोड़ में 3 बेडरूम का बायर क्या यहाँ पे प्रॉपर्टी लेना चाहेगा या एक्सटेंशन रोड पे लेना चाहेगा। यहाँ पे उसको फ़ायदा क्या मिलेगा कि यहाँ पे उसको 25% अभी देना है, फिर अगली पेमेंट 1 साल बाद देनी है। एक्सटेंशन रोड पे जो उसको इस प्राइस पॉइंट पे चीज़ मिलेगी उसमें पेमेंट ज़्यादा जा चुकी होगी, उसमें थोड़ा उसको डेल्टा भी शायद देना पड़ेगा प्रीमियम के नाम पे। तो ये मतलब ना मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल इस प्राइस पॉइंट का बायर मतलब यहाँ पे ख़रीदना चाहेगा, दैट इज़ द ओनली क्वेश्चन इन माई माइंड। उसके अलावा मेरे को इस प्रोजेक्ट में कोई कमी नहीं लगी, ठीक है। आई हैव बीन वेरी क्रिटिकल ऑफ सम सिग्नेचर प्रोजेक्ट्स इन द पास्ट, लेकिन जो प्रोजेक्ट ठीक है, मतलब ऑब्वियसली रोड से 100 मीटर अंदर है और कोई भी बिल्डर सबसे पहले किसी टाउनशिप में अपने सबसे इंफीरियर लोकेशन ही लॉन्च करेगा, वो तो दैट गोज विदाउट सेइंग। लेकिन इसमें भी अभी जो इसका एक्सेस है और ऑलरेडी जो डेवलपमेंट हो गई है 4 साल में जो डेवलपमेंट होनी है उसके हिसाब से दिस इज़ अ डिसेंट बाय। If you are okay with the price of 5 CR, maybe if I were a buyer, I would still want to, look at a urban oasis or a, Puri or other options on extension if I want to buy at this price point. तो guys, अगर आप इस प्रोजेक्ट के बारे में और इन डेप्थ जानना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वील बी हैप्पी टू हेल्प यू डिसाइड एंड अप्लाई फॉर अ EOI। और इसके अलावा गाइज मतलब ना इस बजट में और भी ऑप्शंस हैं मेरे पास, मैं आपको वो भी रेकमेंड कर सकता हूँ। और मतलब ना SPR रोड पे मेरे को लगता है सिग्नेचर के आने के बाद से ना अब ये इस माइक्रो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा शोर रहने वाला है। आने वाले टाइम में काफ़ी प्रोजेक्ट और भी लॉन्च होने वाले हैं, ठीक है। तो आई विल बी कीपिंग अ वेरी क्लोज आई ऑन दिस एरिया। वैसे भी एक्सटेंशन जहाँ पे हम लोग काम करते हैं उसका एक्सटेंडेड आर्म ही हो जाता है SPR। तो आप लोगों ने गाइस जैसे हमें पहले सपोर्ट किया है, आगे भी प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट on our videos and please subscribe to our channel. I'll see you guys again very soon. Bye for now.